Hello, student, and good morning, everyone. Here we are once again to go to the next topic. Now, today's topic is the story of Matchbox. कैसे बना है Matchbox? तो चलो हम पढ़ते हैं आज. The history of the matchsticks is very old. है ना? ये बहुत पुरानी है. And more than 5,000 years ago. कितने साल पुरानी है? 5,000 years ago. Small pieces of pine wood. क्या होता है पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर. सल्फर आपको पता है ये गंधक जिसे कहते हैं हम इन हिंदी में इसको गंधक. सल्फर वेर यूज्ड एज अ मैचेस इन द एंशिएंट इजिप्ट. यानी एंशिएंट इजिप्ट में आग जलाने के लिए पाइन वुड और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है, चलो. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप ओनली अबाउट 200 years ago. आपके घर में जो मैच बॉक्स दिखता है उसकी उम्र कितनी है? वो कितने साल पुराना है? 200 साल पुराना. 200 years. ठीक है, चलो आगे देखते हैं उसकी स्टोरी. नाउ अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. यहाँ पे बच्चों 3-4 केमिकल्स के नाम आपको याद रखने का है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये कहाँ रहते? ये सारे केमिकल्स, ये मैच स्टिक दिख रही है आपको, ये मैच स्टिक दिख रही है. ये मैच स्टिक के में जो भी केमिकल्स यहाँ लगा होता है जिसे हम तिली कहते हैं, माचिस की तिली कहते हैं या माचिस की लकड़ी कहते हैं, वहाँ सब ये रहते हैं ये केमिकल्स. तो कौन कौन से रहते हैं वो देखते हैं हम. मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. ठीक है, ये एक हो गया. दूसरा है पोटेशियम क्लोरेट, सेकेंड वन. एंड वाइट फॉस्फोरस. ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस दो होता है. तो यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस लिया गया विथ सम ग्लू. ग्लू इसलिए क्योंकि वहाँ पे ये चिपके रहना चाहिए सब. एंड सम ग्लू एंड द starch is also present, was applied on the head of the match made of suitable wood. ठीक है, यहाँ पे ये साल वुड का बना हुआ रहता है. एक्चुअली में अभी बहुत सारी लकड़ियाँ का इस्तेमाल होने लगा है अलग अलग प्रकार की. तो यहाँ पे ये सारे केमिकल्स लगे होते हैं. अंडरस्टूड. व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट द रफ सरफेस, यानी इस तिली को कहाँ पे रब किया जाता है मैच बॉक्स के? वो रफ सरफेस में. व्हाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन. यानी जैसे ही आप उसको घर्षण दोगे, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन से क्या हो जाएगी? हीट निर्माण होगी. और वो इतनी कम हीट में भी वो आपकी तिली इग्नाइट हो जाती है, यानी कि जल जाती है. समझ में आ गया? दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच. हाउएवर, यानी इसी से क्या हो जाता है? दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, यानी आपके आपके तिली का कंबशन शुरू हो जाता है. ओके. However, white phosphorus proved to be dangerous. यानी कि ये जो white phosphorus था वो बहुत ही डेंजरस होता था. both for the workers, जो मैच के बॉक्स बनाते थे, मैच की तिली बनाते थे, उनके लिए बहुत डेंजरस था. involved in the manufacturing of the matches and for the users also. तो फिर बाद में कुछ उसमें चेंजेस हो गए हैं. ये समझ में आ गया ये पेज? चलो नेक्स्ट पेज. नाउ these days the head of the safety match contain only the antimony trisulfide. यानी हमारे अभी के आज के माचिस की तिली के अंदर में क्या है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट. ठीक है, ये हमने पहले भी देख चुका है. पोटेशियम क्लोरेट. द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास. यानी कि कांच का बारीक पाउडर मिलाया जाता है. क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन डेवलप हो वहाँ पे. ठीक है, फ्रिक्शन डेवलप होगा तो क्या हो जाएगा? हीट डेवलप होगी, और हीट डेवलप होगी तो माचिस की तिली जलने लगेगी. अंडरस्टूड. द पाउडर ग्लास एंड द लिटिल रेड फॉस्फोरस. वहाँ पहले क्या मिलाया गया था? व्हाइट फॉस्फोरस. अब यहाँ पे मिलाया गया है रेड फॉस्फोरस, विच इज मच लेस डेंजरस. अब वो व्हाइट फॉस्फोरस बहुत डेंजरस था, इसलिए अब यहाँ पे रेड फॉस्फोरस मिलाया जा रहा है. वो थोड़ा सा लेस डेंजरस है, नुकसान कम करता है वर्कर को भी और हमारे यूजर्स को भी. When the match is struck against the rubbing surface, कौन से सरफेस में? रबिंग सरफेस पे
some red phosphorus get converted into the white phosphorus, यानी अब वो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के बाद, घर्षण के बाद वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अब जल जाएगा वो, उतना टाइम नहीं रहेगा कि उसको नुकसान पहुंचा सके. दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ द पोटेशियम क्लोराइड, और इसी के बाद जो पोटेशियम क्लोराइड जो मिला हुआ था उसके साथ, वो भी उसके साथ जलने लगेगा. एंड इन द मैच टेक्स हीट टू प्रोड्यूस द इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. ठीक है, ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के साथ एंड स्टार्ट द कंबशन, और इसी के साथ आपकी माचिस की तिली जलने लगेंगी. यानी आप सोच सकते हो कि इतनी सी तिली और इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें, इतने सारे उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और तब जाके आपकी तिली वो जल पाती है. आपको सोचना चाहिए इतनी सी कम हीट में जल जाती है ना, विद इन अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. चलिए अब दूसरा देखते हैं. We find that the combustible substance cannot catch fire or the burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. यानी कोई भी combustible substances cannot catch fire or the burn, वो कैच फायर भी नहीं कर सकता और बर्न भी नहीं हो सकता. इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उससे लोअर इग्निशन टेम्परेचर होगा तो कभी कैच नहीं कर पाएगा. एंड हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल catching fire when a frying pan is kept for a long for the burning stove? आपकी मदर कोई फ्राइंग पैन में अगर कुछ पका रही है या कुछ ऑमलेट फ्राई कर रही है या और कुछ चीज़ पैन में बना रही है, तो क्या होता है, जब बहुत स्टोव बहुत बर्निंग में रहता है, बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम में रहता है, तब क्या होता है, तब वो it catches the fire, isn't it? The oil is also catching the fire. And kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room. अब देखिए, आप इसके अंदर में रूम टेम्परेचर में भी केरोसिन और जो आपका रखा हुआ है वो ऑयल और वुड कैच फायर करता है क्या? नहीं करता. Why? Because their ignition temperature is more, isn't it? केरोसिन ऑयल का बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर बस उसको एक तीली लगाने की बदले वो छोटे से कैच कर लेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा रूम टेम्परेचर पे कैच नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो दैट भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे और भी मटेरियल्स और सब्सटेंसेस होते हैं दोज हु कैन कैच द फायर विद वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. बट इफ द केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैचेस फायर. अब उसको जरा सा ही एक हीट अगर उसको निर्माण की गई तो वो कैचेस द फायर. उसके पास अगर तीली जलती भी तीली लेके जाएंगे, भले उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट उसके पास लेके जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल कैचेस द फायर. बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल, अभी वही तीली जलती हुई तीली अगर एक वुड के पास जाएगी तो क्या वुड जलने लगेगा? नो, इट वुड नॉट, इट वुड स्टिल नॉट कैचेस द फायर, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than the wood? ठीक है, यानी वुड का उसका इसका तो केरोसिन का बहुत कम है, लेकिन वुड का ज़्यादा है, उसको ज़्यादा हीट की लगेगी, ज़्यादा हीट एनर्जी लगेगी. Does it mean that we need to take special care in the storing kerosene oil? Yes, why not? If you will have the gas stove using the kerosene, what will happen? वो जो केरोसिन का डब्बा या कैन वो स्टोव के पास रख देंगे तो क्या चलेगा? नो, आप उसको वहाँ नहीं रख सकते, इट विल कैचेस द फायर. तो उसको स्टोरिंग, उसको एक अच्छी जगह रखना पड़ता है, सेफ जगह रखना पड़ता है. द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न. तो अब एक हमें देखते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग और उसमें देखते हैं कि क्या इग्निशन टेम्परेचर कैसा रहता है. चलो, कॉशन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल. अब बर्निंग कैंडल लिया गया है, बट यू कैन यूज योर गैस स्टोव ऑल्सो. ओके, यू कैन यूज द गैस स्टोव. यहाँ पे कौन बनाया गया है, देखो पेपर का, देखते पढ़ते हम क्या है इसके अंदर में. मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ अ पेपर मेकिंग अ कोन लाइक स्ट्रक्चर. ओके, pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups. अब इसमें पानी है, ये कप में पानी है पेपर कप में, और इसमें नहीं है, और दोनों को हम हीट करेंगे. तो जनरली व्हाट विल हैपन, इसमें तो पानी नहीं है तो मतलब ये फटाक से जल जाएगा, isn't it?
Heat both the cups separately with a candle, and what do you observe? You will observe that the water containing cup is not burning. And why it is not burning? Because now the paper or ignition temperature of the paper is now increased, and that with why it is increased? Because there is a water inside and it is not catching the fire. And what will happen here? Here the paper cone is without water, immediately it catches the fire and will burn. Understood? So this is happen in this particular एक्सपेरिमेंट हीटिंग वाटर इन द पेपर कप। तो ये आप घर में भी कर सकते हो। ठीक है, घर में कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये आपका गैस स्टोव है, ठीक है, ये गैस की बर्नर है आपका, और पेपर आपका एक कप ऐसा बना लिया आपने, पूरा अच्छा मजबूत होना चाहिए इतना, और उसमें पानी भर दिया, और यहाँ पे आपका फ्लेम चल रही है, और ये पानी अब आपको ये देखने का है कि ये जो फ्लेम ये कागज के ऊपर रखेगी और पानी होने के कारण ये जलेगा नहीं। और यहाँ पे क्या हो गया था? यहाँ पे क्या हो गया था? यहाँ पे जलने लगा था क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। तो इसका कागज का यानी कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर अब यहाँ पे बढ़ गया, ये इससे सब ज़्यादा हो गया पानी की वजह से। और इसलिए आप देखोगे इसको ज़्यादा देर तक रखोगे तो हो सकता है पानी बॉईल करने भी लग जाए। अंडरस्टूड? तो ये एक बहुत ही केयरफुली इसको करना पड़ता है। आप प्लीज़ इसको घर में ट्राई नहीं करना। आप कोई बड़े रहे तो उसमें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेम बहुत बड़ी ना हो, मतलब ये फ्लेम जो है आपकी, ये जो फ्लेम है इतने ऊपर तक ना जाए। अगर ये ऊपर तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से कैचेस फायर कर देगी, इजंट इट? ये आपका, क्योंकि यहाँ तो पानी नहीं है, ये कोने में पानी नहीं है, मतलब ये कोने में तो पानी नहीं है ना, तो यहाँ से आपका पेपर जल जाएगा और फिर पूरा पानी आपका और पूरा गैस में फैल सकता है। तो ये बहुत ही केयर से करना पड़ता है ये एक्सपेरिमेंट। और इस पे आप देखेंगे इसका इग्निशन टेम्परेचर पेपर का बढ़ गया है। तो स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस द एक्सपेरिमेंट हीटिंग द वाटर कप्स ऑन द पेपर वाटर इन अ पेपर कप? तो आज सेशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं, अगला सेशन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.